ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। हमारे परम आदरणीय हमारे रमेश भाई जी ने एक बार गुलजार दादी को कहा कि दादी ये बताइए आपको ट्रांस में जाने में कितना समय लगता है। दादी ने कहा कभी 5 मिनट, कभी 10 मिनट, कई कई उससे ज़्यादा समय लग जाता है कई बार जब बाबा डोर खींच लें। तो भाई जी ने कहा कि दादी हमारे यहाँ आपसे बड़ी योगी है, उनको ट्रांस में जाने में 1 मिनट लगता है। दादी को भी आश्चर्य लगे, दादी तो भूली भाली है, बहुत सारी चीज़ें नहीं जानती हैं। तो वो कैसे रमेश? तो बोले अगर ट्रैफिक कंट्रोल बजे 3 मिनट का तो पहले 1 मिनट में उनको नींद आती है। 3 मिनट नहीं लगता उनको, ठीक है, 1 मिनट में वो ट्रांस में चले जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी कोई भी ट्रांस में नहीं जाना है ना, सब एकदम एक्टिव होकर के बैठना, क्योंकि वो यूजफुल चीजें हैं और आपको यूज करनी भी है। प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा ने हर दिन जब मुरली चलती है संडे की बाबा की, तो उसमें कितनी लहरें होती हैं। एक एक लाइन, एक एक महावाक्य आत्माओं को भरपूर करते हैं, और जो आत्मा उसको रत्न समझकर लेती है वो मालामाल भी होती है। अगर पॉइंट समझ के लिखे जाए तो फिर अच्छी बात है वो भी, लेकिन सुनी जाए तो भी अलग है। तो जिस स्थिति में रहकर हम मुरली सुनते हैं वो बातें हमारे अंदर जाती हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान की लहरों से लहरा करके भरपूर किया है। हर एक आत्मा परमात्मा ज्ञान को अनुभव करती है, अपने जीवन में लाती है, और इस ज्ञान का नाम ही है चैत्र विकास ज्ञान। इसमें चैत्र उत्थान होता है। व्यक्ति जो आज से 10 साल पहले था वो अभी नहीं है। जब वो ज्ञान में आता है तो उसकी स्थिति एकदम अलग होती है। ज्ञान में आने के बाद एकदम अलग। हाँ, इनसे 10 रुपये ले लेना है, यस, ठीक है। ज्ञान में आने के बाद एकदम अलग, इंस्ट्रक्शन सबको सुनना चाहिए। इसलिए ज्ञान में आने के बाद एकदम अलग होती है, क्योंकि परमात्म ज्ञान हर एक आत्मा को अंदर तक टच करती है, और आत्मा उसको रिजेक्ट भी करती है। ये मैं नहीं करूंगा, ये मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन धीरे 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 आत्मा उस ज्ञान को पकड़ती है, उस ज्ञान का रंग उसके ऊपर चढ़ता है और परिवर्तन होता है। तो बाबा ने एक बहुत सुंदर ज्ञान दिया, और ये ज्ञान है स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाला। कौन सा ज्ञान है? स्वराज्य अधिकारी से विश्व राज्य अधिकारी बनाने वाला। बाबा ने इसमें एक एक महिमताओं को समझाया है। आत्मा क्या है, अपना खुद का परिचय, मैं कौन हूं, मेरा पार्ट कैसे चलता है, ड्रामा क्या है, 4 युग कौन से हैं, आत्मा कितने जन्म लेती है, किस किस आत्मा के द्वारा कैसे कैसे पार्ट बजाई जाती है, धर्म कितने हैं, किस किस धर्म का आगमन कब कब होता है, धर्म संस्थापक का पार्ट क्या है। ये सारी बातें बाबा ने क्लियर समझाई है। इन सब चीजों को हम समझ रहे हैं, समझ चुके नहीं बोलते, समझ रहे हैं। हर दिन कुछ ना कुछ समझते हैं, कुछ नई बातें पता चलती है बाबा के बारे में, कुछ नई बातें पता चलती हैं इस ज्ञान के बारे में, कुछ नई बातें पता चलती है योग के बारे में। तो ज्ञान के विषय के अंतर्गत बाबा ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय को छुआ है, जिससे हम ज्ञान मार्ग से पहले बिल्कुल अनभिज्ञ थे, जिसका हमको जानकारी ही नहीं था, और वो है माया। क्या है? माया। माया का ज्ञान। दुनिया में लोग माया के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो बोलते हैं पैसा ही माया है, पैसा ही माया है, तो छोड़ दो माया को। कौन छोड़ता पैसे को? तो नहीं जानते लोग ज्यादा। तो बाबा ने आकर के हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाया, वो है माया। तो आज का हमारा विषय ही है माया एक रूप अनेक। एक माया के कितने रूप हैं, और कितने रूप से आत्मा के पास माया आती है। बाप दादा ने अपनी मुरलियों में माया को भी अनेक टाइटल दिए हैं, अनेक सम्मान जैसे आपको देते हैं, वैसे ही माया को भी बाबा अनेक प्रकार के रूप और सम्मान से इंडिकेट करते हैं। वो नाम, वो रूप, माया तो माया है, फिर बाबा ये सब नाम क्यों लेते हैं?
कई माया कहते हैं माया मेरी बेटी है। क्या बोलती है? माया मेरी बेटी। कभी कहते हैं माया बिल्ली है, माया बिल्ली है। कभी कहती है माया अजगर है, माया मगर है, माया क्या है? हाँ, चूहा, कुत्ता, ठीक है, और जादूगर, ठीक है, जादूगर, बॉक्सर, कौन है? बॉक्सर, पेपर टाइगर, मरी हुई चींटी, ऐसे अनेक अनेक नाम से बाबा माया को इंडिकेट करते हैं। आज हम उनमें से कुछ नाम को ही लेंगे, ऐसे तो सर्वव्यापी है, ठीक है, सर्वव्यापी है। बाबा कभी क्या बोलते हैं? माया क्या है? मैं सर्वव्यापी नहीं हूं। कौन है? माया सर्वव्यापी है। तो माया के रूप देखते हैं हम सभी, उनको देखेंगे आप अलग अलग रूपों से तो आपको दिखाई देगा। जैसे भक्ति में दिखाते हैं, भक्ति में एक चित्र है महाराज का, महाराज के चित्र में राधा के साथ में कृष्ण है और हर एक गोपिका के साथ में एक एक कृष्ण है। ठीक वैसे माया हर योगी के साथ में एक एक माया है। आपकी माया आपके बगल में बैठी होगी, ठीक है, उसकी माया उसके बगल में बैठी होगी। हर एक के पास अलग अलग टाइप की माया उपस्थित है, तो उसको हैंडल करना है आपको। तो बाबा ने मुरलियों में कई बार कहा है माया के भी नॉलेजफुल बनो। क्या बनो? माया के भी नॉलेजफुल। और बेहतर है आप दूसरों की माया को देखकर अपनी माया सावधान हो जाओ तो और अच्छा है। जब माया आपको घसीट ले, बेइज्जती कर दे, कपड़ा फाड़ दे, उसके बाद आपको पता चला कि माया से बचना था, उससे अच्छा है कि दूसरों की स्थिति को देखकर, दूसरों की माया को देखकर, दूसरों के जीवन को देखकर भी कुछ शिक्षाएं ले लेनी चाहिए। वो एक आता है व्हाट्सएप पे, अधूरा जानकारी से लिखा गया एक लेख कि ज्ञान जो है ना, ज्ञान नहीं, ज्ञान बुद्धि बढ़ती है बादाम खाने से नहीं, धोखा खाने से। बुद्धि कब बढ़ती है? बादाम खाने से नहीं बढ़ती। कब बढ़ती है? धोखा खाने से। बट ये अच्छा नहीं है, दूसरे खाने दो और आप देख के बुद्धि ले लो। अगर आपने देख के ले लिया, यू आर स्मार्ट। धोखा खाकर सीखने वाला बुद्धिमान व्यक्ति होता है, और जो दूसरे के धोखा खाते हुए देखकर सीख जाए वो समझदार होता है। हमें क्या बनना है? समझदार। हमें क्या बनना है? समझदार। दूसरों के जीवन को देखकर हमने समझ लिया कि गृहस्थ त्योहार में जाना, राम 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 राम, ठीक है, हम देख लिया। चाहे कितना भी स्वतंत्र हो आत्मा, एक खूंटा तो बंधा ही है। उसकी रस्सी लंबी और छोटी हो सकती है, किसी की छोटी है, किसी की लंबी है, लेकिन लौट के बुद्धू उस खूंटे के पास उसको आना ही पड़ेगा। वो फ्री नहीं है। तो हम कुमार कुमारियों ने शिक्षा प्राप्त कर ली कि ऐसा कोई भी खूंटा, चाहे वो सोने का हो, चाहे वो हीरे का हो, ठीक है, कितना भी अच्छा क्यों ना हो, बांधना नहीं है। तो यू आर वेरी स्मार्ट। अगर बांध देते तो बांधने के बाद बोलते आप ठीक कहते हो, अच्छा नहीं है, तो आप बुद्धिमान की श्रेणी में आते हैं। और उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता अच्छा नहीं है, फिर तो आप ही जानो। तो माया का पहला रूप हम लेते हैं, माया बेटी है। माया कौन है? माया बेटी है, आपकी नहीं किसकी? शिव बाबा की। शिव बाबा की माया बेटी है, शिव बाबा की। अब ये शब्द बोलते ही लगता है माया अगर शिव बाबा की बेटी है और मैं शिव बाबा का बेटा हूं, तो हम दोनों के बीच में रिश्ता कौन सा हुआ? भाई बहन का। इस रूप में माया जो है क्या करती है? आपके निश्चय की परीक्षा लेती है। जैसे एक छोटी बहन अपने बड़े भाई को परेशान करते हैं। छोटी छोटी बहनें नाना प्रकार से, उनकी प्रयास कितनी सारी विधियां होती हैं, छोटे से चेहरे में तरह तरह के एक्सप्रेशन देकर, ठीक है, कभी रो कर, कभी गा कर, कभी और कुछ कुछ करके परेशान करते हैं। तो वो एकदम से वो अटैक नहीं होता, वो किसी बात का कोई अटैक और डिफेंस की यहां कोई बात नहीं है इसमें, लेकिन वो परेशान करती हैं अलग तरीके से, सताती हैं। परेशान ना बोलेंगे उसको, सताना, बदनामी नहीं, बदमाशी, बदमाशी करती है। तो माया एक बहन की तरह, छोटी बहन की तरह करती है, बदमाशी करती है और आपके निश्चय की परीक्षा लेती है। आपके निश्चय को टच करते थे बीच बीच पे। जैसे एक भाई ने मुझसे कहा, कल मुरली अच्छी चली थी। मैं तारा पारा सन 2005 की बात होगी, 2005 की उससे बात हो गई। तालाबा जब खुला सेंटर उस समय, लगभग मैंने वहाँ 2 महीने लगातार क्लास कराए थे।
तो एक भाई ने कहा तो मुरली अच्छी चल रही थी। मैंने कहा मैंने सुनाई थी बोलते हैं जनरली मैंने सुनाई थी। बोले अच्छा, मुझे लगा कल बाबा सुनाए थे। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, बाबा सुनाए थे। उसकी एक लाइन ने मुझे टच कर दिया कि आई एम सेइंग रॉन्ग, मैं गलत बोल रहा हूँ। मुरली तो बाबा ही सुनाता है, मुरली तो बाबा ही सुनाता है, आप नहीं सुनाते हो, आप तो पढ़ते हो बस बैठ करके। तो छोटी सी गलती हुई एक। ऐसे ही माया एक बहन की तरह, छोटी बहन की तरह थोड़ा थोड़ा आपको परेशान करती रहती है। बहुत परेशान नहीं करती, लेकिन आप पढ़ने बैठो कुछ होगा, अध्ययन करने बैठो कुछ होगा, योग करने बैठो कुछ होगा। अब योग करने बैठे हो, आज तुम्हें एकदम दूध, कौन आ गया? दूध वाला। किस समय आया? आपके योग के टाइम पे एक व्यक्ति रोता गाते आ गया, मेरी समस्या सुन लो। अब मेरी समस्या कौन सुनेगी? मेरा तो बड़ा योग करने का मन था, अब मैं ले दे के तो प्लान बनाया था कि आज मैं बात बस बैठूंगा। वो आ गया रोते हुए कि मेरी समस्या सुन लो। ये माया बहन की कृपा है, वो ऐसे ऐसे थोड़ी थोड़ी शैतानी करके आपको परेशान करती है। तो माया का बेटी रूप है। दूसरा, ऐसे बच्चे जो भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान का खाकर और भगवान को दांत दिखाकर जो भागते हैं, उनको माया परेशान करती है। वो माया का बेटी रूप होता है। मैं उसको भी नहीं छू रहा, ऐसे क्लास लंबी हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अगला रूप है माया का बिल्ली रूप। कौन सा रूप है? माया बिल्ली। बिल्ली की लगभग 27 खासियत होती है, 27। मैं आपको यहां केवल 3 बता रहा हूं सुविधा के दृष्टिकोण से, ठीक है। बिल्ली की पहली खासियत होती है, अगर बिल्ली को 20 मंजिला बिल्डिंग से ढकेल दिया जाए तो भी उसके हाथ पांव फ्रैक्चर नहीं होते। पता आपको? नहीं होते। उसके हाथ पांव कोई फ्रैक्चर नहीं होते, कितनी भी ऊंचाई से गिरा जाए वो फ्रैक्चर नहीं होते उसके हाथ पांव, क्योंकि उनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी स्ट्रक्चर है वो, ठीक है। वो हवा में कभी भी सिर के बल नहीं गिरते, वो हवा में अपने आप को रोटेट कर लेते हैं। हवा में रोटेट करके एकदम जंपिंग में आते हैं, जैसे कि स्प्रिंग लगी उनके हाथ पर, तो ऐसे जंप कर लेते, पूरा हिलेंगे ऐसे, ठीक है। उनका बनावट ही ऐसा है कि उनके हाथ पैर नहीं टूटते, फ्रैक्चर नहीं होते कभी उनको, तो सेफ रहते हैं। एक दूसरी विशेषता यह माया की, ये बिल्ली की, कि वो शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। बिल्ली जो है शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी होती है। देखा नहीं देखा है? चूहे भी खाती है और घर का रोटी भी खाती है मौका मिलने पे, ठीक है। वो उसकी तीसरी विशेषता है, दूध प्रिय है। बिल्ली के लिए कहा जाता है जब वो दूध पीती है अपनी आंखें बंद कर लेती है, कोई देख रहा हो मार रहा हो उसे फर्क नहीं पड़ता, दूध पी लूं मैं अच्छे से उसका जो होगा देखा जाएगा। वो दूध पीते समय आंखें बंद करती हो, उसको ये नहीं हो सकता कुत्ता भी आ जाएगा या कोई अटैक कर देगा मेरे ऊपर, नहीं, एकदम से दबा के पीती हो, दूध प्रिय होती है। और चौथी विशेषता है, रास्ता ना मिलने पर अटैक। हम लोग छोटे थे ना, एक बिल्ली घर में घुस गई, हमने दरवाजा बंद किया और बिल्कुल रेडी उसको मारने के लिए, वो एकदम से दांत दिखाई, चुपचाप दरवाजा खोल दिए जा भैया बिल्कुल मूड में आ गई थी वो। उसने देखा यहाँ वहाँ भागने का, लेकिन उसका रास्ता दिखा नहीं। बिल्ली का नियम है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने बिल्ली को मारने की कोशिश की, दरवाजा बंद किया तो अटैक कर सकती हो, चांस रहते हैं वो अटैक करते हैं। अगर उसको भागने का रास्ता ना मिले तो अटैक करते हैं। अब आजकल कमजोर बिल्ली आ रहे होंगे तो अलग बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो ये 4 उसकी क्वालिटीज हैं। ये चारों क्वालिटीज माया के ऊपर पूर्णतः लागू होते हैं। पहली क्वालिटी कौन सी थी? आप पुरुषार्थ करते 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 जब ऊंचाइयां पहुंचते हैं ना, तो माया को ढकेल देते वहां से। आपके पुरुषार्थ की स्वस्थिति के ऊंचाई आने के बाद आपको माया की बातों का प्रभाव पड़ना बंद हो जाता है। जैसे पहले आपको निंदा सुन के बहुत गुस्सा आता था, लेकिन अब एक समय के बाद वो चीज लगती है ठीक है ना, वो उनका घर है, अपने घर में बैठ के बोल रहा है, मेरे काम में थोड़ी बोल रहा है, हमको उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो ये माया आपके जो सिर में बैठी थी, आपकी अवस्था ऊंची हो गई, तो ऊंची अवस्था से उसको धनाक से गिरा देते हो। माया आपसे नीचे गिर गई, दूर हट गई, लेकिन वो हार नहीं मानती है, उसका पैर फ्रैक्चर नहीं होता, वो वेट करती है। वो वेट करती है जब आप 1 हफ्ते तक ज्ञान योग से गायब रहोगे, जब आप मुरली मिस करना शुरू करोगे, जब आप योग करना बंद करोगे, आप अखंड योग को अवॉइड कर दोगे, तब फिर से निंदा कराएगी, तब प्रभाव पड़ेगा, फिर बैठ जाएगी। उसके हाथ पांव टूटे नहीं,
आपकी अवस्था कितनी भी ऊंची हो, आपने कितनी बार माया को पटकाओ, लेकिन माया के हाथ पांव नहीं टूटते। ये उसकी क्वालिटी है। दूसरा, शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी है। ठीक है, हमें लगता है कि हम कई काम सही कर रहे हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हमें लगता है कि कई काम हम सही कर रहे हैं, और सही करते करते पता नहीं चलता कि हमारे रास्ते गलत दिशा में कब मुड़ गए। और व्यक्ति विकार की ओर आकर्षित होने लगता है सही रास्ते में चलते चलते। आपको आप मैं राइट हूं, मैं राइट हूं, मैं राइट हूं करते करते कब रॉन्ग होते हैं आपको नहीं पता चलता। इसलिए कुछ बाबा ने हमारी यज्ञ में प्रिंसिपल्स को, सिद्धांत हमारे बना के चले गए हैं। लेकिन फिर भी ऐसा होता है कि आत्मा व्यर्थ से विकार की ओर चली जाती है। पहले व्यर्थ होता है, फिर विकार, फिर आत्मा को इसका बहुत नुकसान भोगना पड़ता है। अगला क्या है, दूध प्रिय है। क्या है उसको, दूध प्रिय है। दूध माना पवित्रता। आत्मा राउंड एंड राउंड क्या करती है, आपकी प्यूरिटी पर ही अटैक करती है। आपने दूध फ्रिज के ऊपर रखा, माया बिल्ली उसमें भी चढ़ के एक लात मार के बर्तन गिरा के जमीन से चाट के भाग जाती है। ठीक ऐसे ही माया आपके कर्म से अपवित्र बनाएगी आपको। वहां नहीं हुए तो दृष्टि से, दृष्टि से नहीं हुए तो वृत्ति से, कहीं ना कहीं से आपकी प्यूरिटी को खंडित करना उसका लक्ष्य है 24 आवर्स का। और वो अपना होमवर्क नहीं भूलती। सुबह अमृत बेले संकल्प लेती वो कि आज इस आत्मा की कोई ना कोई प्यूरिटी खंडित करना है, और वो पूरा प्रयास करती है। आप भूल जाते हो कि आपने कुछ प्रतिज्ञा ली थी, वो नहीं भूलती। रोज शहीद भगत सिंह की तरह वो दिए में हाथ रख के प्रतिज्ञा करती है, मैं माया बिल्ली कसम खाती हूं कहीं ना कहीं से इसकी प्योरिटी को निपटा दूंगी। और वो खंडित करके रहती है। आप देखना कोई ना कोई चीज में प्योरिटी आपकी खंडित हो। अब इतना इतना ही सोच लिया मन में कि इसके जैसे घटिया इंसान को सेंटर नहीं आना चाहिए, इस इंसान को सेंटर नहीं आना चाहिए, ये मुरली सुनता है करता वर्ता कुछ नहीं है, इतना भी सोच लिया तो माया बोलती है बजाओ ताली, अब ठीक। इसके मन में अपवित्र विचार तो चले, खुश रहती माया। तो दूध प्रिय है, आपकी पवित्रता उसको बहुत प्रिय है, आपसे ज्यादा उसको महत्व पता है, और उसको खंडित करने का पूरा प्रयास करेगी। और लास्ट है अटैक। जब इन तीनों प्रक्रिया के अंतर्गत भी आपका कुछ बुरा नहीं हो पाता तो माया डायरेक्ट अटैक करती है, डायरेक्ट, आर या पार। इस विनाश काल से पहले भी हर योगी के ऊपर माया अंतिम अटैक करेगी पूरा फोर्स से। ध्यान रखना, बी रेडी। कोई ना सोचे कि हम माया जीत बन गए। ठीक है, आपके ऊपर माया का अंतिम अटैक जरूर होगा, अंतिम अटैक। आगे बढ़ते हैं। तो यह है माया बिल्ली की 3 विशेषता, सॉरी 4 विशेषता और 4 चीजें हमने समझी। अगला है माया अजगर। माया क्या है, माया अजगर है। अजगर की खासियत क्या होती है पता है, अजगर सांप की तरह काटता नहीं है। सांप, अजगर किसी भी जीव जंतु को जिसको निगलता है ना उसको चबाता नहीं है, वो केवल निगल जाता है, अंदर अंदर निगल जाता है। अंदर निगल जाते पेट में के बाद जहां उसका जिंदा भी जाता है केवल तो, और बाद में फिर उसका दम घुट जाता है अंदर में और उसकी मौत हो जाती है। अपने वजनदार सही से उसका दम घोट देता है, गला घोट देता है, उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही क्या करती माया, माया क्या करती है, निगलती है। माया क्या करती है, माया आलस्य और अलबेला का मुंह खोल के आती है, अलबेलेपन का। कौन सा मुंह लेके आती है, आलस्य और अलबेलापन का। और आपको पता नहीं चलता वो काट रही है, कोई काटती नहीं है, वो एकदम नाजुक नाजुक, मुलायम मुलायम। ठीक है, मुंह से आपको चूसती है, आपका 1 घंटा बर्बाद कराती है, 2 घंटा बर्बाद कराती है, 3 घंटे बर्बाद कराती है, 1 दिन बर्बाद कराती है, 1 महीना वेस्ट कराती है, ऐसे निकलती है। और अगर लंबा समय हो जाए तो पेट के अंदर आत्मा, फिर अचानक उसका दम घुटता है, अरे ना मेरा अमृत बेला, ना मेरी मुरली क्लास, ना मेरा नुआ शाम, क्या हो गया भगवान। फिर हड़बड़ाहट में पुरुषार्थ करती है, और उस पुरुषार्थ में कई गलतियां होती हैं। वो है पेट के अंदर का चटकाना, पुरुषार्थ नहीं है वो हड़बड़ाहट में कई गलतियां करती हैं, और उस हड़बड़ाहट के पुरुषार्थ में उससे नुकसान हो जाता है।
और उस नुकसान की वजह से उसको अपमान का सामना करना पड़ता है। और एक ऐसी आत्मा जो ऑलरेडी माया अजगर के पेट में हो, अगर उसका अपमान हो जाए तो ज्ञान ही छोड़ देती है। कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने खराब पुरुषार्थ किया और उस खराब पुरुषार्थ की वजह से उनको अपमान का सामना करना पड़ गया। कई बातें हो गई, ऊपर नीचे कुछ चीजें हो गई और आत्मा ने ज्ञान छोड़ दिया। तो ऐसे माया अजगर निकलती है। इसमें माया ने कोई भी ऐसा रूप नहीं दिखाया जिससे आपको तकलीफ हो, आपको कष्ट हो। काफी लंबा समय आपकी शक्तियों को चूस कर फिर माया ने आपको समाप्त किया। तो अटेंशन रखना है खास किस चीज के ऊपर, आलस्य और अलबेलेपन के ऊपर। ये माया का मुंह है, ये माया का मुंह है जो माया आपको पकड़ी हुई है और क्या कर रही है, आपको निगलना शुरू कर रही है। अगर 24 घंटे आपका बीत जाए और रात में सोते समय आप चार्ट लिखो और आपका योग का चार्ट 1 घंटा ना हो तो समझ जाना हाँ माया के पेट में है। ठीक है। अगर 24 घंटे समय निकलने के बाद मैंने मुरली का मुझे 2 पॉइंट भी याद नहीं है, अपने आप से पूछो आज बाबा ने क्या कहा बिना कॉपी देखे। अगर वो 2 पॉइंट भी ना बता पाए समझ जाना आप माया के मुंह में हो और माया आपको निगल रही है, निगल रही है। और ये स्थिति आपको बाद में बहुत तकलीफ देगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि अचानक मैं 10 साल से ज्ञान में चल रहा हूं लेकिन 2 साल से आया वो बच्चा मेरे से आगे जा रहा है, तकलीफ होती है। फिर हम हड़बड़ा के पुरुषार्थ करते हैं और उस हड़बड़ी में दूसरों से बहुत सारे खराब व्यवहार भी कर डालते हैं। सेवा करने का तरीका होता है अलग, हमने तरीका ऐसा अपनाया जिससे 4 आत्माओं को तकलीफ पहुंच गई, बददुआएं मिल गई, जमा होने के बजाय नुकसान हो गया, संगठन में झगड़ा हो गया और खत्म आत्मा जो है। तो ये माया का अजगर का रूप है जिसमें आलस अलबेलेपन के जबड़े से माया आपको पेट में ले जाती है। फिर है माया मगर। क्या है माया? माया मगर है, माया मगर है। मगर कहां रहता है? पानी में, तालाब में, नदी में। ठीक है। मगर पानी का शेर है, ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पानी का शेर है वो। अगर पानी में उससे हाथी भिड़ जाए ना तो उसकी भी हार हो सकती है, क्योंकि पानी में उसका राज चलता है। तो जिस तालाब में माया मगर रहती ना उस मगर का नाम है अमर्यादा। उस तालाब का नाम है, क्या नाम है? अमर्यादा। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी ब्राह्मण मर्यादा को तोड़कर कोई भी काम करता है तो कौन सा तालाब में पहुंच जाता है? माया मगर के तालाब में, अमर्यादा के तालाब में। और उसमें तो उसका राज्य है, एक छत्र, एक छत्र। आपने एक भी मर्यादा तोड़ी और माया बोलती वाह मेरे लाल, आज नाश्ता खाना सब मिल जाएगा। ज्यादा बड़ा योगी है तो 1 महीना भूख नहीं लगेगा उसको आपको खाने के बाद। ठीक है। कम योगी है तो 1 हफ्ते का खुराक तो हो जाओगे आप उसका। एक मर्यादा तोड़ते ही आप सीधा उस तालाब में जहां सामने में खड़ा है माया मगर। और आपको बता दूं मैं, अति भाग्यवान आत्माएं ही माया के मगर से छूट पाते हैं। अगर मगर ने आपको तालाब में पकड़ लिया ना तो 90% चांस है कि आपकी मौत होगी, शायद 99%। दैवी कृपा से ही आप उसके मुंह से बच के वापस आ सकते हो। उसके बाद भी अंग भंग हो सकता है, शायद 1 आध हाथ, 1 आध पैर, कान, कुछ ना कुछ तो निपट ही जाएगा आपका। उसमें है ना वहाँ कोटनी सोना में जाना, वहाँ एक अंकल रहते हैं, वो दिखाते हैं उनका 1 हाथ मगर खा गया है, वो बच के वापस आ गए, किस्मत थी उसकी। 1 हाथ उसे खा के दिखाता है, ये खा गया था करके, ऐसे फोटो खींचते हैं उसका। ठीक है। तो कोई ना कोई आपका अंग तो काट ही लेगी वो। अगर आप अमर्यादा के तालाब में गए तो हो सकता है आपका मान, आपकी प्रतिष्ठा, आपका सम्मान, इनमें से कोई ना कोई चीज तो नष्ट कर ही देगी वो, फिर तकलीफें आपको होगी। और जब माया पकड़ती है ना, माया मगर पकड़ती है और आप उसके दांत जब आपके पैर में गड़ते हैं तो उसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अमर्यादा एक भी हमने कर्म किया, एक भी, और उसके चंगुल में फंसे और हो सकता है दैवी कृपा से वापस भी आ गए, लेकिन पश्चाताप का घाव, पश्चाताप का घाव आपको योग कर नहीं देता, उसमें पीड़ा रहती है, दर्द रहता है। क्या हो गया पैर में? पश्चाताप का घाव हो गया। जाग गए, विवेक जागृत हो गया, आप जान गए मर्यादा क्या है, नियम क्या है, लेकिन बैठे हैं बाबा के पास, लेकिन फीलिंग कौन सी है? पश्चाताप की, प्यार की फीलिंग नहीं है।
प्यार के आंसू नहीं आ रहे हैं, पश्चाताप के आंसू आ रहे हैं आंखों में। तो पश्चाताप का फिर दर्द होता है। इसलिए कोई भी मर्यादा तोड़ने पर ध्यान रखना, अगर एक मर्यादा तोड़ी तो आप अपने सुरक्षित किले से पहुंच जाओगे उस तालाब में जहां माया मगर का एक छत्र राज्य है, और आपको कच्चा चबा जाएगी माया। और माया के तालाब में किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपको बचाने उतरे। पता आपको, किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई भी व्यक्ति आपकी मदद नहीं करता। अगर आपके कर्म मर्यादा विहीन है, कोई ब्राह्मण मदद करने आएगा? हर कोई सोचेगा मैं कैसे करूं इसकी मदद, ये तो सुन ही नहीं रहा है, सुन ही नहीं रहा है। और आप किसी की हेल्प ले भी नहीं पाते, दोनों कंडीशन है। ना तो कोई ब्राह्मण मदद करता है, ऐसे आत्माएं जो गरीब हैं, जो तकलीफ में, उसकी मदद करने के लिए लोग आ भी जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हर कर्म मर्यादा के विपरीत कर रहा हो, कोई मुरली क्लास का अपमान कर रहा हो, कोई निमित्त आत्माओं का अपमान कर रहा हो, कोई डिसरिगार्ड कर रहा हो बड़ों का, कोई दादियों का अपमान करे, कोई मधुबन का अपमान करे, मर्यादा तोड़ते चले जाए, उसकी मदद करने ब्राह्मण भी नहीं आते, और माया उसको दबा के उसकी जान ले लेती है। तो माया मगर है। मगर में एक और वैरायटी आती है जिसको बोलते हैं घड़ियाल। पता है, घड़ियाल अलग है और मगरमच्छ अलग है। घड़ियाल माया का वो रूप है जिसमें घड़ी घड़ी छोटी छोटी गलतियां माया आपसे कराती है, छोटी छोटी गलती। एग्जाम्पल, आप कहीं गए, वहां से एक चॉकलेट चोरी कर लिए, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, आप नहीं करते ऐसा, मैं छोटा एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। आपने एक चॉकलेट रख लिया, आप देखे किसी का बाबा कमरे में डायरी रखा है, उसका पेन रख लिए, मान लो रख लिया, आपने लिखने के लिए रखा, और बात करते करते आपने कॉपी में दबा के चलते बने, इंटेंशनली नहीं गए थे लेकिन ले गए, छोटा विकर्म हो गया ना, छोटा सा विकर्म हो गया, लेकिन हुआ तो नुकसान। और व्यक्ति आके ढूंढ रहा है, बेचारे पास होता है एक ही तो पेन हो, और मुरली क्लास में लिख ना पाया हूं, मुरली जो है छोटे छोटे घड़ी घड़ी आपसे छोटे छोटे विकर्म कराती है, और वो खाता बनते जाता है और माया आपको पकड़ लेती है। ये है माया घड़ियाल। तो माया के मगरमच्छ का रूप कौन सा है? अमर्यादा के तालाब में माया मगरमच्छ रहती है। हमने अगर मर्यादा तोड़ा तो उसके बीच फंसेंगे, और जान जाने की गारंटी 90% तो रहती है। उसके पश्चात है माया सांप। माया का रूप बाबा बताते हैं, माया सांप। इसको एक लाइन में बताया था मैं आपको। सांप माना 5 विकार, सांप माना 5 विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये स्पष्ट आपके अंदर दिख रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा हो। मेरे अंदर क्रोध बहुत बढ़ चुका है, मेरे अंदर अहंकार बहुत बढ़ चुका है, मेरे अंदर लोभ बहुत बढ़ चुका है। अच्छा खासा बैंक बैलेंस होने के बाद भी बाबा पैसा दे दो। हम योग भी ऐसे करते हैं, बाबा नोटों की गड्डी बरसा दो। एक भाई मुझे बोलता था, बाबा को भोग लगाना और अपना नाम, अपना जाति, अपना पोस्ट में बताता था, इसने भोग लगाया, ऐसे बोलना बाबा को। ऐसे बताना बाबा को, ठीक है। अच्छा, और उसका पूछता भी था, पैसा आएगा ना विकास में? पैसा आएगा ना भोग लगाने के बाद? ऐसे ऐसे करके पूछता भी था वो। तो कुछ ज़्यादा टू मच हो गया ना, अनलिमिटेड जो है। तो ये दिखता है आपको अपने अंदर कि हाँ मेरे अंदर ये विकार बढ़ रहे हैं, क्लियर। मान लो 5 विकार का मूल रूप आपको दिखाई देगा, मूल रूप में सामने सामने पता चलेगा कि हाँ मेरे अंदर ये विकार बढ़ रहे हैं। ये माया का सांप रूप है जो आपके पास में है, सांप रूप है, और ये आपको काटता है, और काट लेता है तो पता चल जाता है कि हाँ क्या मेरे अंदर ये विकार आ चुके हैं और ये एक्टिव हैं अंदर में। सांप भी 2 होते हैं, एक मोटे एक पतले। मोटे सांप जानते हैं ना, बड़े बड़े सांप होते हैं, 6-6 फीट के, यहाँ घूमते बगल में, कभी देखना दिखाई देते हैं खिड़की से। और पतले सांप होता है त्रिपिटिया और कुछ कुछ ऐसे, ठीक है। तो मोटे सांप में तो आपके 5 विकार आते हैं, पतले सांप में बस अनुभवी मूर्त से, ठीक है। क्या आते हैं? ईर्षा, द्वेष, जलन, तुलना, ठीक है, मुंह फुलोना, फीलिंग फ्लो, ये सब त्रिपिटिया सांप में आते हैं जो रहते हैं आपके पास। तो माया का 5वां रूप है माया सांप। और 6वां रूप है माया का, माया बॉक्सर है। माया क्या है? बॉक्सर है। बाबा ने मुरली में कहा है माया बॉक्सर है। कैसी बॉक्सिंग माया की? बॉक्सिंग और बॉक्सर, ये जो बाबा बोलते हैं ना, इसमें बॉक्सिंग रिंग के अंदर होता है। किसमें होता है? रिंग के। रिंग मतलब होता है सिचुएशन।
इसमें परिस्थितिक माया आती है। एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट होती है कि आपके आसपास आतंकवाद पैदा हो जाता है। आपके आसपास के लोग, भाई बहन, सगे संबंधी, रिश्तेदार, ये सब आपके विपरीत खड़े होते हैं। खासकर ये परिस्थिति कुमार और कुमारियों की लाइफ में शादी की आती है। शादी के टाइम पर बिल्कुल ये खड़े रहते हैं एकदम से, तुमको शादी करना होगा सर के पकड़ते हैं लोग, ठीक है। और भी कई लोग हैं अदर कुमार और कुमारी की लाइफ में भी आते हैं अलग अलग तरीके से। तो सिचुएशनल माया, परिस्थिति की माया, ऐसी परिस्थिति जब आपके आसपास सारे लोग आपके विपरीत हो जाएं, समझ जाना अभी माया बॉक्सर रूप में है और एक मौका पाया हो, ठीक है, सीधा नॉकआउट। ऐसा देगा पंच आपको कि 5,000 साल के लिए आप अपनी की कमाई को हाथ से कमा दोगे। तो इस टाइम में बिना घबराए आपको ये बॉक्सिंग किट पहनना है, ठीक है, और सामना करना है, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अगर भागे भागने जगह नहीं है, रिंग के अंदर हो आप, सब तरफ से परिस्थिति है, कोई नहीं भाग सकता। आपको उस समय पूरा बॉक्सिंग किट लेकर के पूरा आपको उतरना पड़ेगा मैदान में, और जितनी आपके ताकत है, ज्ञान और योग है, सहयोग जहां से मिल रहा है सब ले लो और सब करके उस माया की उस परिस्थिति का सामना करो। तो जब परिस्थितियों के रूप में कोई विघन आए तो समझ जाना माया बॉक्सर के रूप में अभी, और इसका एक ही उपाय है, क्या? सामना करने की शक्ति। इससे भागकर इस पर विजय नहीं की जा सकती, आपको सामना करना पड़ेगा। अनेक कुमार कुमारियों ने ऐसा किया है, परिस्थितियों को सामना करने की बारी आई, उन्होंने सामना किया। सामाजिक बैठक हो गया, मीटिंग हो गया, एक बहन ने साफ साफ कह दिया मेरी उम्र 18 साल हो चुकी है, अब मैं जैसा चाहूंगी वैसा जीवन जी सकती हूँ, इसके लिए मुझे बाहर के कानून भी नहीं हो सकता। तो आपकी तो बात ही नहीं है आपकी तो बात ही नहीं है, सीधा सीधा कह दिया। और आज वो सेंटर पे रहती है समर्पित बहन। परिस्थितियां ऐसी आती हैं कि आपको अनेक प्रकार के लोग विघन डालेंगे, समस्याएं डालेंगे, और उस परिस्थिति को हमें सामना करने के अलावा दूसरा कोई उपाय नहीं रहता। जब भी ऐसी परिस्थिति आए, मैं टॉपिक से हटकर आपको एक दो चीजें बता रहा हूँ, इन परिस्थितियों में क्या क्या करना है। सबसे पहला काम, मुरली तो मिस नहीं करना, क्योंकि उसी में बाबा आपको बताते हैं अगला कदम क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। दूसरा, पहला तो मुरली मिस नहीं करना, युक्ति नहीं है, ये तो है ही कंपल्सरी, ठीक है। दूसरी बात, योग अभ्यास करो। मेरे एक तरफ मम्मा है, एक तरफ बाबा है, सिर के ऊपर शिव बाबा है। एक तरफ मम्मा, एक तरफ बाबा, और सिर के ऊपर शिव बाबा। अभी भी ऐसी है, मैं जैसे बैठा हूं, ठीक है। विजा मैंने गलत बोल दी, इधर बाबा, इधर मम्मा, सिर के ऊपर शिव बाबा। ऐसे सिचुएशन होगा, ऐसे योग करना। तो आपको जो विरोध करने वाले हैं, करवाएंगे मारने के लिए, लेकिन वहीं रुक जाएंगे, वो अटैक नहीं करेंगे। एक्टिविटी करते रहेंगे मारने का, लेकिन अटैक नहीं कर पाएंगे, आपको टच नहीं करेंगे वो। अभ्यास करो उसकी गहराई से। दूसरा, ऐसे समय पर आपको खास अभ्यास करना है, पवित्रता और प्रेम की किरणें से सबको बांधो। जितने भी लोग आपके अगेंस्ट हैं सबको बांधो पवित्रता और प्रेम की किरणों से, वो सब आपके सहयोगी बनेंगे। हर व्यक्ति जो आपको सहयोग नहीं दे रहे हैं अभी वो देगा। और इससे पहले, ये कुमार और कुमारियों के लिए ना, इससे पहले कि वो आपकी शादी कहीं और कराएं, आप शिवाओं से अपनी शादी कर लो, ठीक है। अपनी शादी शिवाओं से कर लो, बेहतर होगा। इससे पहले कहीं और फंसाएं, अब में फंस जाओ, ठीक है। ये मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं जिनके समर्पित होने की ताकत है, जिनके नहीं है उसकी बात नहीं चल रही है, ठीक है। ये सबके ऊपर लागू नहीं होता, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई है। जिनको संकल्प ले लिया पवित्र जीवन जीना है उनको भी इस मार्ग पे चलना है, बाकी जिनको गृहस्थ बसाना है वो बसा सकते हैं, मेरी तरफ से उसकी भी छुट्टी है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति आती है, कुमार कुमारी को मैंने बताया, अगर सिचुएशन परिस्थिति अधर कुमारी की लाइफ में आती है, अलग टाइप की आ गई, ऐसी इतनी आ गई, कोई कर्जा हो गया, कोई ब्लेम कर दिया, 4 लोग मारने के लिए खड़े हो गए, ऐसी परिस्थिति, आप उससे ध्यान रखना, बोलना कम। अगर शब्दों से कुछ भी एक्टिविटी की तो मामला गड़बड़ हो सकता है, कम से कम बात करो। और केवल सोमान में रहकर, कौन सा सोमान? मैं पूर्वज हूं। जितने विरोधी खड़े हैं बाहर सामने खड़े, कुछ नहीं बोलना है, मैं पूर्वज हूं, ये सब महान आत्माएं हैं,
और सकाश देते रहो। वो गालियां दे, जो भी करे, आप इसी स्वभाव में रहो, मैं पूर्वज हूं, ये सब महान आत्माएं हैं, उनको सकाश देते रहो। उनमें से कोई भी आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, चुपचाप वापस जाएंगे, चुपचाप वापस। ये कुछ युक्तियां हैं, एक दो बातें। इससे पहले मैंने बताया, अभी बता देता हूं। ऐसी परिस्थिति में हमारे यहाँ ज्ञान मार्ग में गुड लक आता है। गुड लक एक स्कीम है, हर किसी को अपना एक गुड लक बनाना चाहिए। जैसे परिस्थिति बड़ी होती है तो कुछ लोग क्या करते हैं, बाबा के घर की कर्मणा सेवा करते हैं, झाड़ू पोछा करना, सेंटर की सेवा करना। तो कर्मणा सेवा एक गुड लक है, उसको करने से आप सिचुएशन से आगे बढ़ने की ताकत आपको मिलती है। कुछ लोग भंडारी डालते हैं कि बाबा मेरा ये विघन खत्म हो, रोज भंडारी में आप जो 2 रुपये डालो। अखंड योग करना, ये भी एक गुड लक होता है, ठीक है। गांव गांव में जाके शिव संदेश दो, बहुत बड़ा गुड लक है अपने आप में। ये मैंने अपने लिए बना के रखा हुआ। जब मुझे लगता है कुछ परिस्थिति हावी हो रही है, हम स्वयं भिड़ जाते, खत्म, रफा दफा। ये नाइट बट्टी करो जग करके, बाबा को रोज पत्र लिखो। कई गुड लक होते हैं छोटे छोटे, और भी इसके अपना अलग अलग बनाओ, कुछ गुड लक बनाओ। बाबा के फोटो सबको व्हाट्सएप में भेजो। तुम चिंता मत करो, बैठा हूं, सबसे चिंता में आप हो, अब भेजो सबको, तुम चिंता मत करो, मैं बैठा हूं। बाबा के फोटो भेजो, मैं परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सत्य गीता ज्ञान दे रहा हूं, गुड लक है, भेजो सबको। ऐसे गुड लक बनाकर रखना चाहिए, ये इस सिचुएशन पे हमको बहुत हेल्प करते हैं। तो माया बॉक्सर के रूप में जब आए तो सामना करना है, और ये सब छोटे छोटे योग के प्रयोग करके अपने को बाहर निकालने हैं। अगला लास्ट है, सेकंड लास्ट है ये, रुस्तम से रुस्तम। माया का रूप कौन सा होता है? रुस्तम से रुस्तम। रुस्तम एक योद्धा का नाम था। एक योद्धा, एक ऐसा योद्धा जिसके नाम से लोग डरते थे। जिससे वो सामना किया, जिससे वो लड़ा, उसको वो पराजित करता था। लेकिन बाय मिस्टेक उसी के हाथ से उसके बेटे की मौत हो गई, बाय मिस्टेक। रुस्तम से रुस्तम। तो रुस्तम माना महारथी, ऐसे योगी जिनकी तपस्या बहुत ज्यादा होती है, जो बहुत ज्यादा सेवा करते हैं, जो बहुत ज्यादा मनन चिंतन अध्ययन करते हैं, ऐसे योगी से माया क्या करती है? रुस्तम बन के आती है। रुस्तम से रुस्तम का मतलब होता है ज्ञानी को ज्ञान का अहंकार दिलाती है, और योगी को योग का अहंकार दिलाती है, सेवाधारी को सेवा का अहंकार दिलाती है, और उसे चित्त कर देती है। माना उसी को उसी के पैतरे से हराना। आपको पता ही चलता कभी एक ज्ञानी को ज्ञान का कब अहंकार आता है? जानकारी नहीं होती उसको। योगी को योग का अहंकार कब आता है? पता चलता क्या? उसको लगता है मैं सही कर रहा हूं। जब मन में बार बार दूसरों की उपेक्षा करने की भावना आने लगे, समझ जाना अहंकार ज्यादा बढ़ गया है। उससे क्या मतलब, वो नहीं होगा तो क्या होगा? ऐसा है, संगठन है, हर एक को पूछो, हर एक को मिलाओ, हर एक से बात करो, हर एक साथ में रहे, उसमें कल्याण है आपका। संगठन का महत्व जितना एक नए जिज्ञासु के लिए, उतनी महत्व पुराने के लिए भी है। हम जब से ज्ञान में आए तब संगठन में ही है। संगठन हमारा ग्रुप हमेशा रहा है, वो परिवर्तन होती रहा, लेकिन ग्रुप में चलते आ रहे हैं। ग्रुप चाहिए, संगठन चाहिए, आपका सेफ्टी का आधार है। लेकिन ये उपेक्षा होने लगे, हर संगठित चीज से अपने को हटाने लगो आप, जाओ जाओ अहंकार बढ़ रहा है। बचाना है अपने आप को, सेव करना है। तो रुस्तम से रुस्तम, ज्ञानी से ज्ञानी बनकर और योगी से योगी बनकर माया आपको हराती है। एक ज्ञानी और योगी को अगर अपने ज्ञान को सदाकाल रखना है तो 3 बातें करनी है। 3 बातें, इसको ट्राई करो, ये आपके लिए सफलता मूर्त बनाएगा। सबसे पहला, जब भी कोई सेवा खत्म हो, शुरुआत से कर लेते हैं, जब कोई सेवा शुरू हो तो बाबा का आह्वान करो और बाबा को बताना, बाबा आज ये सेवा है और ये सेवा आपको करनी है, मैं निमित्त बनकर जा रहा हूं। बोलो बाबा को एक बार। उसके बाद जो है सेवा स्थल पे बाबा का आह्वान करो, सेवा शुरू करो। आपको क्लास कराना मेमोरी पावर पे, बाबा को बता दो, बाबा मेरे को तो खुद मेरी मेमोरी कमजोर है और आपको मेमोरी पावर पे क्लास कराना है, आप आ जाइए और क्लास कराइए। बाबा का बकायदा बाबा का आह्वान करो और बाबा को उपस्थिति को अनुभव करो कि बाबा सुप्रीम शिक्षक के रूप में बाबा नीचे आए, मुझसे कंबाइंड हो गए, मैं आत्मा निराकार, बाबा मेरे साथ कंबाइंड हो गए और अब क्लास करा रहे बाबा मेमोरी पावर पे। और जब क्लास पूरी हो, विधि विधान से बाबा के पास जाना, कमरे में आने के बाद, और बैठ के बाबा बोलना, बाबा इस 1-1.5 घंटे के अंतराल में जो भी सेवाएं हुई, सारी सेवाएं मैं आपके ऊपर अर्पित करता हूं।
संकल्प मात्र में भी मेरे अंदर अभिमान की फीलिंग ना आए, क्योंकि अभिमान आपसे दूर ले जाता है और मैं आपसे दूर जाना नहीं चाहता। बाबा को बोलो, चाहे आप रटे टाइप बोलो, लेकिन बोलो। ये बोलना बहुत काम आता है, ये बोलना बहुत काम आता है आपके लिए। ये एक युक्ति है अपने आप को उस अहंकार से बचाने की। दूसरा, जब भी कोई सेवा करते हो, सेवा से आने के बाद या जब भी आपको टाइम मिले, आप आंखें बंद करके उस दृश्य को ध्यान से देखना। आपको पता चलेगा कैसे परमात्म शक्तियां कार्य कर रही थी। आप जैसे लल्लू आत्मा के द्वारा इतनी अच्छी सेवा कैसे हो गई, आपको दिखेगा। आप गांव में गए एक तो साउंड सिस्टम लेके माइक पकड़ के, आप बहुत अच्छे वक्ता हो, अच्छी बात है, लेकिन आप बहुत अच्छे वक्ता हो, गांव के लोग जानते हैं क्या? गांव के लोग को पता है विकास भाई हो? नहीं पता है, ठीक है। गांव के लोग तो आप एकदम साधारण से व्यक्ति हो जो आकर के गली गली चिल्ला रहे हो। उन लोग तो ऐसे आके पता नहीं क्या तमाशा हो रहा है बोल के, शायद गम्मत हो रहा है, जैसे नाच गाना होगा, ऐसे बोल के लोग आ गए हैं। उनको नहीं पता यू आर वेरी स्मार्ट, आप बहुत योगी, प्रकांड, विद्वान, ये सब नहीं पता उनको। वो आए कैसे? उनको भेजने वाला कौन था? बाबा। एक एक के घर में जा जाके, जा देख क्या, देख क्या, देख क्या, देख देख तेरे गांव में क्या भड़का रहे हैं, देख क्या, देख क्या, देख क्या, देख उन लोग कैसे कैसे कर रहे हैं, देख क्या। जो जिस भाषा में समझे उसके कान में वो मंत्र देके एक एक बच्चे को भेजने वाला कौन है? बाबा। आप बताओ, आप घर में सोए हो दोपहर में मस्त आराम से, ब्राह्मण लोग तो विकट सोते हैं, ठीक है, आराम से ठकाठक दरवाजा बजा, आप उठे एकदम से कंझा के, क्योंकि आपका आधा समय तो मोबाइल खा गया था। जब एकदम नींद आया, बेहोश होने लगे, तब आप सोए थे। अब 15 मिनट नहीं हुआ था, दरवाजा बजा दिया कोई आदमी, ठीक है, बाहर निकले, उसने पॉम्पलेट दिया एक, आइए ना यहाँ पे, आप बीके वीके छोड़ो, यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा है, देखने आइए। क्या क्या एक्सप्रेशन रहेगा आपका? कम वक्त कहेंगे, नींद आराम कर दिया मेरा, चले आप ऊपर से मुंह उठा के, और ऊपर से क्या बोलते हो आप लोग पता है? अभी आइए 5 मिनट में, जैसे कमाल खिला रहा है उसको। खुद हम लोग ऐसे ही बोलते गांव जाके, ठीक है, अभी आइए, 1 घंटे में कार्यक्रम कहीं और होगा, यहां चला जाएगा, अब भी आइए। और वो आ जाते हैं, और वो आ जाते हैं। आपकी शक्ति से आते हैं क्या? किसकी शक्ति से आते हैं? मैं इस चीज को ध्यान से देखता हूं, ध्यान से देखता हूं, किसकी शक्ति से आ रहे हैं? बाबा की शक्ति से आ रहे हैं। वो बाबा उनको उठा के ले आता है, और आप तो कहीं नहीं जाओगे, बाबा ले जाता है उनको ऑटोमेटिक। तो परमात्मा शक्ति उसके पीछे काम कर रही है। आप बैठ के देखोगे, दिखता है क्लियर कि आपने कुछ नहीं किया, ऊपर से सब काम हो रहा था, सारा काम हो रहा था। ये आपका अभिमान को कम करता है। और तीसरी और अंतिम बात, बाबा को सेवा समाचार देना है और दे करके बोलना, ये सब आपके ऊपर अर्पित, इसका मेरे ऊपर कोई भी नेगेटिव प्रभाव ना लाना। सेवा समाचार देके पत्र लिख के रात में फिनिश करो इसको, कल की बात का आज से कोई ताल्लुक नहीं, खत्म। ये 3 चीजें करके आप अपने सेवा, ज्ञान, योग के अहंकार को बचा सकते हो, जिससे माया रुस्तम के साथ रुस्तम बन के आपको हराएगी नहीं। इसलिए बी अलर्ट, अपने आप को सेव करो। और अंतिम है, अंतिम देखो, ये जो आपके पहला कौन सा था? माया बेटी, दूसरा माया बिल्ली, तीसरा अजगर, चौथा मगर, पांचवा छठवा माया बॉक्सर, सातवां रुस्तम। इन 7 को जब पार कर लेते हो आप, इसके अलावा 2 मैंने नाम छोड़ दिए, क्योंकि इस पे मैं एक क्लास करा चुका हूं, एक पे क्लास कराऊंगा, ठीक है। एक है माया चील, ठीक है, मैं इस पे क्लास करा चुका हूं, और माया जादूगरनी, जो आगे क्लास आपकी इसके ऊपर होगी, इसलिए मैं इस टॉपिक को नहीं ले रहा हूं। तो जब इन चीजों को क्रॉस कर लेते हो आप, तो माया आपके लिए 2 रूप में आती है, या बोलूं 2 रूप में बन जाती है। वो है पेपर टाइगर और चींटी मरी हुई। कौन सी चींटी? मरी हुई। तब माया आपके लिए पेपर टाइगर बनती है। अगर ये सब आपने क्रॉस नहीं किया तो माया आपके लिए रुस्तम भी हो सकती है, बॉक्सर भी हो सकती है, बिल्ली भी हो सकती है, मगरमच्छ भी हो सकती है, सांप भी हो सकती है, सारे रूप धारण कर सकती है। जब आपने क्रॉस कर लिया तब माया पेपर टाइगर बनती है। तब आपके सामने उसकी हिम्मत नहीं होती आने की।
तब आपके लिए उसका, आपके सामने उसका महत्व खत्म हो जाता है, इसको क्रॉस के बिना नहीं। कि सारे रूप आपने माया के जाने, इन सारे रूप और सारे पैतरों से, माया के सारे रूपों से जिताने के लिए उस्ताद के द्वारा, कौन है उस्ताद? शिव बाबा। और की मुरली चली, खूब लड़ो माया से, उस्ताद बैठा है शक्तियां देने के लिए। तो माया के जितने भी रूप हैं, इन रूपों से जीतने के लिए उस्ताद बैठा है, और उस उस्ताद से आपको पैतरे सीखने हैं। और पैतरे कहाँ मिलते हैं? दूसरा कोई स्थान नहीं है, ठीक है? दूसरा कोई स्थान नहीं है। अगर आपको पैतरे सीखने हैं तो क्या करने पड़ेंगे? मुरली रेगुलर सुननी है। रेगुलर मुरली जो सुनता है ना, गारंटी है कि वो आत्मा माया से जीत जाएगी। भले आज वो हार खा रही होगी, आज उसके लिए माया बिल्ली हो सकती है, बॉक्सर हो सकती है, जो भी, लेकिन उसकी जीत हो जाएगी, निश्चित है, निश्चित है वो। क्योंकि सारे रास्ते बाबा उस बताता है, आज कौन सा दाव लगाने वाला है, आज क्या करना है आपको। आज प्रश्न उत्तर में कोई बात क्यों पूछा मौन मुरली में, उसका आज के जीवन से ताल्लुक हो सकता है। आप ध्यान देना, सुबह आप मुरली अमृत बेले मिस करके सो के उठ के आप आए हो ताजा ताजा, बाबा कहते बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। है तेरी की आज ही मुरली, आज ही अमृत बेला मिस हो गया है, ठीक है? आप तो देखते बाबा चला, देखो खिल्ली उड़ाए टाइप, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अब पब्लिक तो बोल नहीं सकते पब्लिकली कि तुम तो नालायक आज उठे ही थे, तो वो ऐसे पिंच करते हैं। ध्यान देना, जो विघ्न आने वाले होंगे वही वरदान में आता है, वही वरदान में आता है। अपनी कर्मेंद्रियों पर राज्य करने वाले, कर्मेंद्रियां जीत, स्वराज अधिकारी आत्मा भाव। हो सकता है खाने के काम से लड़ाई होने वाली आपकी आज जो है, इसलिए आज वहां ने वरदान कौन से दिया? स्वराज अधिकारी, ताकि खाने पे झगड़ा ना हो सकता है वरदान ना सुना तो शाम को झगड़ा हो जाएगा, शाम को सुना बांध देखो बोला कर्मेंद्र जीत बनना है, आज नमक को लेकर लड़ाई हो गया, खाना नमक नहीं डालते हो, ऐसे ही करते हो। भाव में बहुत कुछ है, क्यों भाव ने वरदान दिया उसे टॉपिक पे, तो सारे दांव पेज बताते हैं। और यदि इतने दांव पेज बताने वाली मुरली क्लास मेरी रेगुलर नहीं है तो मेरा तो बोलते ना भगवान ही मालिक है, यहां भगवान मालिक नहीं है, उसका तो माया मालिक है। और जिसका माया मालिक है उसका काम तमाम होना 100% निश्चित है। तो माया के ये रूप, माया एक और उसके रूप अनेक, हमें हर रूपों से माया को जीतना है, नॉलेजफुल बनकर, ठीक है? ओम शांति।